Hey guys, welcome back to the channel. You are watching Computer Engineering और आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूनिट फर्स्ट विच इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें हम पढ़ेंगे, ये हमारा सिलेबस है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इम्पैक्ट एंड एक्सेट्रा। इसमें इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स इंपॉर्टेंट है विच आर प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल एंड लॉजिक एंड रूल बेस्ड। कंटेंट्स रहते हैं इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, रोल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एक्सेट्रा। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दीज आर द फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कॉन्सेप्ट्स। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ज़रूरी होती है या कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो उसका फर्स्ट है कि इंक्रीज कैपेसिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज। द स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेक्स द प्रोग्रामर विद वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। इन दिस स्टडी प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एब्स्ट्रैक्शंस एंड देयर एबिलिटी। हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं एंड देन अलग अलग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके। देन दे कैन यूज सुटेबल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स टू एक्सप्रेस द ideas they want to implement. If you want to implement any idea in programming, which is like building new projects, making websites, building apps, then programming language will help you to construct your or to express your programming ideas. Improved background for choosing appropriate language. By the knowledge of various programming languages, one can be aware of its variety of features. अगर आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस का नॉलेज आ गया तो यू कैन अवेयर ऑफ इट्स वैरायटी ऑफ फीचर्स, मतलब आपको उसके फीचर्स पता हो गए ना। Hence, while developing a software application, programmer can make appropriate selection of the language whose features are most applicable. अगर आपको कोई ऐप बनाना है तो आप ऐसी लैंग्वेज चूज करोगे जो लैंग्वेज सिर्फ ऐप के लिए बनी हो, मतलब which have more features for building app. वैसे ही, for example, if application requirement is use of GUI, then the programmer will choose Visual Basic as a programming language. अगर आपको कोई यूजर इंटरफेस के लिए प्रोग्राम बनाना है तो आप ऐसी लैंग्वेज चूज करोगे जिसमें विजुअल बेसिक हो, ठीक है। थर्ड है इंक्रीज एबिलिटी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ड्यू टू द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स, प्रोग्रामर कैन लर्न न्यू लैंग्वेज इजीली। हाँ, तो अगर आपने एक लैंग्वेज सीख ली अच्छे से, अगर आपने पाइथन सीख ली, पहले C++ सीख ली, तो नेक्स्ट कैसा रहता है ना, आप दूसरी लैंग्वेज को सीखने जाओ तो आप जल्दी सीख जाते हो, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। By learning and understanding different languages, programmer can know the reasons behind the language design. This knowledge leads to use the language more intelligently. Obviously, अगर आपने अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लिया, सीख ली, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना भी अच्छे से आएगा। Better use of languages that are already known. By studying the concepts of programming languages, programmers can learn about previously unknown and unused parts of the languages they are already used and begin to use those features. ऐसे features जो कि मतलब पुराने हो गए हैं, जो कोई अभी यूज नहीं करता, बट अगर आपने डीप स्टडी किया होगा लैंग्वेज का तो आपको पता होगा कि वो कहाँ पे अच्छे से यूज होते हैं। Overall advancement of computing. By understanding variety of features of programming languages such as arrays, dynamic arrays, strings, dynamic memory allocation, generic programming, the programmer can use these features for advanced level implementation and computing. अगर आपको advanced level की programming करनी है, advanced level के applications बनाने हैं, then you can use things like arrays, strings, dynamic memory allocation, ठीक है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस, मतलब एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस सच एज द साइंटिफिक एप्लीकेशंस रिक्वायर लार्ज नंबर्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशंस, मतलब ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स का कंप्यूटेशन कर सके। इट टिपिकली मेक्स यूज ऑफ एरेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इज Fortran. Fortran में आप फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशंस अच्छी तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एप्लीकेशंस। द बिजनेस एप्लीकेशंस आर कैटेगराइज्ड बाय फैसिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स। देन बिजनेस एप्लीकेशंस में ऑब्वियसली आपको रिपोर्ट्स, वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स देने होते हैं, तो आपका एप्लीकेशन भी कैटेगराइज होगा, मतलब डिफरेंट रिपोर्ट्स में। तो इट रिक्वायर्स यूज ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड कैरेक्टर्स डेटा। जैसे कि हमने देखा कि साइंटिफिक एप्लीकेशंस में हमें लगता है फ्लोटिंग कंप्यूटेशन एंड बिजनेस एप्लीकेशन में हमें लगता है डेसिमल नंबर्स एंड कैरेक्टर्स डेटा। इट ऑल्सो नीड्स एन एबिलिटी टू स्पेसिफाई डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो भी हमारे डेसिमल नंबर्स हो गए उसके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हमें ऐसी लैंग्वेज चूज करनी होगी बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जो हमारे सब डेसिमल अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सके। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर्ड फॉर बिल्डिंग द बिजनेस एप्लीकेशन इज COBOL. Okay, next is artificial intelligence. The artificial intelligence is
an area in which the computations are symbolic rather than numeric. Okay, symbolic computation means that symbols consist of names rather than numbers. Symbolic computation is more conveniently done with linked lists of data rather than arrays. तो artificial intelligence में rather than arrays we use linked lists, और ये मतलब न्यूमेरिक से ज़्यादा सिंबॉलिक पे ज़्यादा फोकस करता है. ओके, दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग समटाइम्स रिक्वायर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी दैन अदर प्रोग्रामिंग डोमेन्स. मोर फ्लेक्सिबिलिटी से इनका मतलब है कि आपको और अदर लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हो, और जैसे कि आप पाइथन इज मोर एंड यूज लैंग्वेज विच इज यूज फॉर ए आई, बिल्ड ए आई एप्लीकेशंस. तो या हम पाइथन में जैसे कि अलग अलग लाइब्रेरीज ले सकते हैं. So that's what they are saying here. This kind of programming sometimes requires more flexibility. The programming language used in this area of application is LISP. Attribute of good programming languages. So first is clarity, simplicity and unity. Simple and easy to understand होना चाहिए. इसका मतलब है कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें क्लियर रूल्स होने चाहिए ताकि लोग इजीली समझ सकें. अगर लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड होगी तो प्रोग्राम लिखना और समझना ईजी हो जाएगा. नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनैलिटी. ऑर्थोगोनैलिटी मीन्स हर कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट और इजीली कंबाइन होने वाला चाहिए. इसका मतलब है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स एक दूसरे पे अननेसेसरी डिपेंड ना करे. अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसको बिना किसी एक्स्ट्रा रूल के यूज कर सकते हो. ओके, द ऑर्थोगोनैलिटी फीचर्स एक्सपेक्ट दैट द मीनिंग इज कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट इज नेचुरलनेस फॉर एप्लीकेशन. लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नेचुरली सूट करनी चाहिए. हर प्रॉब्लम अलग होती है, कोई अल्गोरिदम फास्ट चाहिए, कोई सेफ, कोई मेमोरी इफिशिएंट. एक अच्छी लैंग्वेज ये सब चीज़ें सपोर्ट करेगी बिना अननेसेसरी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के. सो उसे हम नेचुरलनेस फॉर एप्लीकेशन कहेंगे. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन. इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स छुपाने की एबिलिटी. एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स छुपाने की एबिलिटी. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. एक अच्छी लैंग्वेज प्रोग्रामर को छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स में अटकने से बचाती है. ये सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दिखाती है और कॉम्प्लेक्स पार्ट बैकग्राउंड में हैंडल करती है. इट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन एंड गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव द एब्स्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज प्रोग्राम वेरिफिकेशन. एरर्स चेक करना इजी होना चाहिए. जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें बग्स हो सकती है, इसलिए एक अच्छी लैंग्वेज टेस्टिंग और डिबगिंग को इजी बनाती है. नेक्स्ट इज आवर प्रोग्राम एनवायरनमेंट. अच्छे टूल्स और सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए. एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूजफुल टूल्स होने चाहिए जैसे कि कोड एडिटर्स, टेस्टिंग टूल्स, डिबगिंग टूल्स, वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी. एक प्लेटफॉर्म पे लिखा कोड दूसरे पे भी इजीली चले. मतलब अगर एक प्रोग्राम सिर्फ एक टाइप के कंप्यूटर पे काम करे और दूसरे पे ना चले तो फायदा क्या. इसलिए एक अच्छी लैंग्वेज पोर्टेबल होनी चाहिए, मतलब विंडोज, मैक, लिनक्स सब जगह इजी चले. ओके, कॉस्ट ऑफ यूज इज लैंग्वेज का यूज करना फाइनेंशियली और टाइम वाइज इफिशिएंट होना चाहिए. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग कॉस्ट होता है और ये 4 चीज़ें अफेक्ट करती है, विच इज कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अगर एक लैंग्वेज इनफिशिएंट है तो प्रोग्राम ज़्यादा सीपीयू पावर और मेमोरी कंज्यूम करेगा, जो ज़्यादा पैसे और रिसोर्सेस लगाएगा. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम ट्रांसलेशन. जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसे हम कंपाइलिंग कहते हैं. अगर ये स्लो हो तो टाइम वेस्ट होगा. ओके, देन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम क्रिएशन, टेस्टिंग एंड यूज. प्रोग्राम लिखना, डिबग करना और उसे यूज करना इजी होना चाहिए ताकि ज़्यादा डेवलपर्स ट्रेनिंग पे टाइम वेस्ट ना करें. ओके, देन नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. प्रोग्राम बनाने के बाद उसको मेंटेन करना, यानी कि बग फिक्स करना, अपडेट देना और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है. कभी कभी ये डेवलपमेंट कॉस्ट से भी 4x ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम मेंटेनेंस भी ज़रूरी है. ओके, लेट्स सी बाइंडिंग एंड बाइंडिंग टाइम्स. Binding refers to the process of associating program elements with their properties. The time at which this association occurs is known as binding time. Different types of binding times determines when those associations happens, ranging from compile time to runtime. बाइंडिंग का मतलब होता है किसी वेरिएबल, फंक्शन या ऑपरेशन को उसकी वैल्यू या मेमोरी लोकेशन या इम्प्लीमेंटेशन के साथ लिंक करना. अगर ये लिंकिंग कंपाइल टाइम पे होती है तो अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, अगर रन टाइम पे होती है तो लेट बाइंडिंग बोलते हैं. सोचो, आप एक मोबाइल नंबर डायल कर रहे हो और अगर आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में पहले से सेव किया है तो उसे कहेंगे अर्ली बाइंडिंग, यानी कि तुरंत काम हो जाएगा. अगर आप हर बार नंबर याद करके मैन्युअली डाल रहे हो तो उसे कहेंगे लेट बाइंडिंग, क्योंकि टाइम लगेगा ना, इसीलिए. लेट्स सी फर्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग.
which is also called as runtime binding or dynamic binding. Execution time binding occurs while program is running. This type of binding happens dynamically and is not known at compile time. It is also called dynamic binding or runtime binding. ये बाइंडिंग तब होती है जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मतलब कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड नहीं होता, बल्कि जब प्रोग्राम एक्चुअली रन करता है तब डिसाइड होता है. एग्जांपल्स: फंक्शन ओवरराइडिंग इन C++, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन C एंड वर्चुअल फंक्शंस, जो एग्जैक्ट फंक्शन कॉल हो गया, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है. नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन टाइम बाइंडिंग. Translation time binding occurs during program translation. The association of variables with their types and values is decided before execution. This type of binding is also called static binding. ये बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे होती है, मतलब प्रोग्राम लिखते वक्त ही वेरिएबल्स का डेटा टाइप और मेमोरी लोकेशन फिक्स हो जाता है. ओके, देन इज लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन टाइम बाइंडिंग. Language implementation time binding occurs when the programming language is developed. At this stage, basic rules and operations such as addition, multiplication, keywords, and syntax are defined. ये बाइंडिंग तब होती है जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जा रही होती है, मतलब कौन से कीवर्ड्स होंगे, कौन से ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे, ये सब तब भी डिसाइड होता है. उसे कहेंगे हम लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन टाइम बाइंडिंग. मतलब अगर कोई एक नई लैंग्वेज बना रहा है तो उसमें कीवर्ड्स क्या काम करेंगे, उसके फंक्शंस कैसे काम करेंगे, उसके नाम क्या होंगे, तो उसे हम बोलेंगे लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन टाइम बाइंडिंग. नेक्स्ट इज अवर लैंग्वेज डेफिनेशन टाइम बाइंडिंग. Language definition time binding occurs when the programming language is designed. It determines which structures, keywords and functionalities the language will support. ये बाइंडिंग तब होती है जब एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन की जा रही होती है. अगर किसी लैंग्वेज में व्हाइल लूप अलाउड है पर गो टू नहीं. लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग. अर्ली बाइंडिंग इट्स हैपेंस एट कंपाइल टाइम, मतलब ये कंपाइल टाइम पे होती है. लेट बाइंडिंग हमारी रन टाइम पे होती है. अर्ली बाइंडिंग, द मेथड डेफिनेशन एंड द मेथड कॉल are linked during the compile time. This happens when all information needed to call a method is available at the compile time. It is more efficient. Late binding, the method definition and the method call are not bound until runtime. मतलब रन टाइम तक आपके कोई भी वेरिएबल्स या कुछ भी डिक्लेयर नहीं होते, तो उससे कहते हैं लेट बाइंडिंग. सो इट इज मोर फ्लेक्सिबल, इट इज मोर इफिशिएंट. Let's see what is programming paradigms. Programming paradigm can be defined as a method of problem solving and an approach to programming language design. ये मतलब एक मेथड है जो कि जिस मेथड से हम अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम आती है. फर्स्ट इज इम्परेटिव और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, लॉजिक. ये उनकी लैंग्वेजेस है जो भी हमारे इम्परेटिव प्रोग्रामिंग होगी उसमें आता है सी, एडा, पास्कल, फोर्ट्रान एंड और भी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है पाइथन, C++, जावा. फंक्शनल में आता है APL, हैस्केल. लॉजिक में आता है प्रोलॉग. लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज इम्परेटिव प्रोग्रामिंग. द लैटिन वर्ड imperate means the command. Hence this language is command driven or statement oriented language. The imperative programming is also called as procedural programming language. Program consists of sequence of statements. मतलब ऐसा प्रोग्राम जो sequence of statements consist करता है. After execution of each statement, the values are stored in the memory. मतलब एक लाइन भी अगर एग्जीक्यूट हुई तो वो उसकी वैल्यूज जल्दी से जल्दी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं. The central features of this language are variables, assignment statements and iterations. मतलब variables, assignment statements और iteration मतलब loops. Examples of imperative programming are C, Pascal, Fortran, and so on. Merits are simple to implement. These languages have low memory utilization. Demerits are large complex problems cannot be implemented. मतलब हम अगर large project मतलब कोई भी large project करना होगा हमें तो हम imperative programming में नहीं कर सकते. Parallel programming is not possible. Okay, this language is less productive and at low level compared to other programming languages. ये less productive है and low level है other than comparing with other languages. Object oriented programming, hopefully आपको सबको ये पता ही होगा, सब्जेक्ट जो था पिछले सेमेस्टर में. In this language everything is modeled as object. हर एक चीज ऑब्जेक्ट कंसिडर की जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में. जैसा कि नाम है वैसा ही काम है. This language has a modular programming approach in which data and functions are bound in one entity called class. ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, आपका पूरा डेटा एक जगह पे बाउंड किया जाता है, उसे हम क्लास कहते हैं.
This programming paradigm has gained a great popularity in recent years because of characteristic features such as data abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism and so on. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या सपोर्ट करती है? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है? स्मॉल टॉक, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन. डीमेरिट्स और मेरिट्स देखते हैं. इट प्रोवाइड्स अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच. हम एक मॉड्यूल्स मतलब डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम हमारे प्रोग्राम लिख सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इन विच सम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स कैन बी हिडन एंड प्रोटेक्टेड. ठीक है, कि हमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी प्रोवाइड करता है जिससे हम हमारा मतलब जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो हम सब हाइड करके रख सकते हैं. मॉडिफाइंग द कोड फॉर मेंटेनेंस बिकम ईजी. हमारे जो कोड का मेंटेनेंस होता है वो इजी हो जाता है इसमें. ड्यू टू मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम, मॉडिफिकेशन इन वन मॉड्यूल कैन नॉट डिस्टर्ब द रेस्ट ऑफ द कोड. अगर आपने कोई भी मॉड्यूल में प्रोग्राम लिखा होगा तो वो पूरे रेस्ट ऑफ द कोड को मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा. ओके, फाइंडिंग बग्स बिकम इजी. ओके, then object oriented programming provides good framework for code library from which the software components can be easily used and modified by the programmer. Demerits are sometimes real world objects cannot be realized easily, hence it is complex to implement. Real world objects are complex to implement in object oriented programming. Some of the members of the class are hidden, hence they cannot be accessed by the objects of the other class. जैसे कि हमें पता है क्लास के कुछ कुछ फंक्शंस या मेथड्स है जो कि प्राइवेट होते हैं वो हम अदर क्लासेस से एक्सेस नहीं कर सकते. तो एक उसका डिमेरिट है. In object oriented programming, everything is arranged in the form of classes and modules. For the lower level applications, it is not desirable features. ये lower level applications के लिए नहीं यूज कर सकते हम. Now next is functional programming. Functional programming is a programming paradigm where computations are expressed in the form of mathematical functions. Unlike traditional programming, values are never modified. Instead of functions take input values and return new transformed values. Some popular functional programming paradigm languages are Haskell, ML, and etc. तो functional programming में क्या होता है कि सब कुछ functions के थ्रू होता है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है. यहाँ वेरिएबल्स चेंज नहीं होते बल्कि नए वैल्यूज जनरेट होती है. इसके मेरिट्स होते हैं. ड्यू टू यूज ऑफ फंक्शंस द प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड. द फंक्शंस आर यूजेबल. हम फंक्शंस को रीयूज कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल टू डेवलप एंड मेंटेन लार्ज प्रोग्राम्स कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस. ओके, डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके? लेस इफिशिएंट होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन के लिए इसको ज़्यादा मेमोरी लगती है, टाइम लगता है. देन प्योरली फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर कमर्शियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट इज आवर लॉजिक प्रोग्रामिंग. Logic programming is a paradigm where computation is expressed in terms of mathematical logic. Instead of writing step-by-step instructions, we define facts and rules, and the system deduces the results. मतलब लॉजिक प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के तरीके अलग होते हैं. यहाँ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन नहीं लिखते बल्कि रूल्स और रिलेशंस डिफाइन करते हैं. इसके मेरिट्स होते हैं. दिस प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज रिलायबल. द प्रोग्राम कैन बी क्विकली डेवलप्ड यूजिंग दिस अप्रोच एज इट मेक्स यूज ऑफ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स रादर देन ऑब्जेक्ट्स. इसको आप क्विकली डेवलप कर सकते हो. by using these languages, your program can be quickly developed. It is best suitable for the problems in which knowledge base can be established. इसके demerits क्या होते हैं? Execution of the program is very slow. Second is true or false statements cannot solve most of the problems. आप true और false statements use करके सिर्फ बहुत सारे problems solve तो नहीं कर सकते. ठीक है? It can solve only limited set of problems. That's it for today. ये हमारे थे important questions for प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेकेंड यूनिट भी आने वाला है. स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.